Hello friends, I'm your maths faculty from QLS Academy. Today we are going to learn on the topic data handling. So let's start our lesson for today. You must have observed your teacher recording the attendance of students every day. हम रोज़ देखते हैं कि हमारी टीचर एक रजिस्टर बनाती है जिसमें हमारे नाम लिखे होते हैं, उसमें वो एब्सेंट और प्रेजेंट लगाती हैं. ठीक है, ये एक रिकॉर्ड है. सिमिलरली क्रिकेट सबने देखा है. वी सी क्रिकेट एवरी डे. हमने कितनी डिफरेंट चीज़ें देखी हैं. अगर आप देखो तो वो स्कोर्स कैसे रिकॉर्ड करते हैं. उनका स्कोर्स लिखने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, एक टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं. अगर हमें किसी पर्टिकुलर बॉलर के बारे में जानना हो तो हमें एग्जैक्ट एक टेबल बना हुआ आता है, कितने बॉलर्स थे, नेम ऑफ द बॉलर्स, नंबर ऑफ ओवर्स, मेडन ओवर्स, नंबर ऑफ रन्स, विकेट टेकन, पूरा एक टेबल जैसा आता है. सिमिलरली बैट्समैन का भी आता है, नंबर ऑफ ओवर्स, नॉट आउट था, कितने रन बनाए, सब कुछ एक टैबुलर फॉर्म में आता है. ऐसे अगर मैं और एग्जांपल्स देखूं तो हम रोज़ कितने टैबुलर फॉर्म्स में डाटास देखते हैं. डाटास क्या वर्ड है ये डाटा. अगर मैं देखूं तो हमारी डेली लाइफ में हम रोज़ अलग अलग टेबल्स देखते हैं, लोग अलग अलग फिगर्स देखते हैं, अलग अलग नाम देखते हैं. हम कितनी चीज़ें नोटिस करते हैं, हम कैलेंडर नोटिस करते हैं, हम घड़ी नोटिस करते हैं. हर चीज़ का एक पर्टिकुलर फॉर्म है. अच्छा, मैं ये क्यों बोल रही हूँ, मुझे आपको बताना है कि डाटा क्या होता है. ये जितने भी टैबुलर फॉर्म में आप फिगर्स देखते हैं और नंबर्स देखते हैं ना, इन्हें हम डाटा कहते हैं. और डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड इन अ गिवन इन्फॉर्मेशन. मतलब क्या, कोई भी एक गिवन इन्फॉर्मेशन है जो एक टैबुलर फॉर्म में या एक फिगर ऑफ स्पीच में है, उससे हम बोलते हैं डाटा. ठीक है, डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गिव अस सम इन्फॉर्मेशन. ऐसे ही हम आज पढ़ेंगे कि रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा क्या होता है या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा क्या होता है. समझ लीजिए अपन एक क्लास में हैं, हमें क्लास पिकनिक में जाना है. आवर क्लास टीचर आस्क्ड यू टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एंड देयर फ्रूट चॉइसेस. मतलब दे हैव 4 फ्रूट चॉइसेस, बनाना, ऑरेंज, गुआवा एंड एप्पल, एंड योर क्लास टीचर आस्क्ड यू टू मेक आउट अ लिस्ट ऑफ देम. ओके, सो व्हाट विल यू डू. अपन सिंपली एक पेपर लेंगे, सारे बच्चों का नाम लिखेंगे और उनके फ्रूट चॉइस को उनके नेम के आगे लिख देंगे. एग्जैक्टली बहुत आसान लग रहा है. लेकिन व्हाट इफ़ योर टीचर आस्क यू कि उन्हें कितने बनानास मंगाने हैं. व्हाट इफ शी आस्क यू हाउ मेनी बनाना शी नीड्स, ओके, और हाउ मेनी एप्पल शी नीड्स. सो व्हाट विल वी डू, वी हैव टू काउंट ऑल द नंबर्स, वी हैव टू काउंट ऑल द नेम्स एंड देन वी विल टेल हर द एग्जैक्ट नंबर. इसके अलावा अगर मैं कोई सेकेंड मेथड सोचूं तो मेरे पास एक आइडिया है. मैं बनाऊंगी स्क्वायर. मतलब क्या, 4 स्क्वायर 4 फ्रूट के लिए, मतलब 4 स्क्वायर्स बनाऊंगी मैं. और मैं हर बच्चे को बोलूँगी कि एक पेबल लो, पेबल मतलब स्टोन, और आपको जो फ्रूट चाहिए वो उस पर्टिकुलर फ्रूट के स्क्वायर पे रख दो. तो नंबर ऑफ़ पेबल्स काउंट करना मेरे लिए कितना आसान हो जाएगा. मतलब क्या, मैं हर बच्चे को एक स्टोन दूंगी और मैं फ्लोर पे 4 स्क्वायर्स बना दूंगी. हर स्क्वायर एक फ्रूट को रिप्रेजेंट करेगा. जिस बच्चे को जो फ्रूट चाहिए होगा वो पेबल लाके उस स्क्वायर में रख देगा. मेरे लिए बहुत आसान है ना पेबल्स काउंट कर लेना, क्योंकि मेरे पास 4 अलग अलग ब्लॉक्स हैं ही जिसमें मुझे पता है कि ये बनाना का है, ये एप्पल का है, ये गुआवा का है और ये ऑरेंज का है. तो पेबल्स काउंट करने का तरीका बहुत ईजी हो गया. दिस मेथड इज़ वेरी मच बेटर देन द लास्ट वन. मतलब एक रिकॉर्ड रखने से बहुत आसान था ये पेबल्स काउंट करने का तरीका. इससे हमने कहा रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा, मतलब हमने डाटा को रिकॉर्ड करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया. अब आते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा पे. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा क्या चीज़ है. टू गेट द सेम इंफॉर्मेशन विच वी गॉट, रोनाल्ड नीड्स ओनली अ पेन एंड अ पेपर. मतलब क्या, हमने कितना पेबल्स ढूंढे, कितने सारे हमने स्क्वायर्स बनाए. यही सेम इंफॉर्मेशन एक बच्चा रोनाल्ड है, उसने सिर्फ एक पेन और पेपर की मदद से निकाल लिया. और उसका ये मेथड भी आसान है. इसे बोलते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. क्या किया रोनाल्ड ने. वेल, ही डज नॉट नीड पेबल्स, he also does not need any student to come and place the pebbles on the place. He just made a table out of it. मतलब क्या, उसने कोई पेबल्स का यूज़ नहीं किया, किसी बच्चे को नहीं बोला कि आके पेबल्स प्लेस करो. उसने एक टेबल बना लिया. टेबल लाइक फिगर ऑफ राइट. मतलब क्या, उसने 4 फ्रूट्स के नाम लिखे, बनाना, ऑरेंज, एप्पल एंड गुआवा, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है. और 4 फ्रूट्स के नाम के आगे उसने जितने बच्चों ने बनाना बोला उतने टिक लगा दिए, जितने बच्चों ने ऑरेंज बोला उसने ऑरेंज के आगे उतने टिक लगा दिए, एप्पल, गुआवा. सिमिलरली मतलब जो बच्चा जो फ्रूट बोलता जा रहा था वो फ्रूट के आगे टिक लगाया जा रहा था. ऐसे करके उसके पास बनाना के आगे 8 टिक्स थे, ऑरेंज के आगे 3 टिक्स थे, एप्पल के आगे 5 टिक्स थे एंड गुआवा के आगे 4 टिक्स थे. टिक पता है ना, राइट का साइन होता है टिक. ओके, ऐसे करके उसने एक टेबल जैसी चीज़ बना ली.
अब हम इसे क्या बोलेंगे, ये जो मार्क है ये इंडिकेशन है कि कितने फ्रूट्स चाहिए। इस टिक का जो मैं बोल रही हूँ ना, जो राइट का टिक होता है, इसने हमारा काम कितना आसान कर लिया। पेबल्स भी नहीं लगे, स्क्वायर्स भी नहीं लगे, बस एक पेपर में टिक लगाने से काम आसान हो गया। इसको बोलते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और नंबर ऑफ टिक्स काउंट करना वैसे ही आसान है, इसे हम डाटा ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसके आगे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल 1, अ टीचर वॉन्ट्स टू नो द चॉइस ऑफ फूड ऑफ ईच स्टूडेंट एज द पार्ट ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम। अ टीचर वॉन्ट्स टू नो द चॉइस ऑफ ईच स्टूडेंट, मतलब उन्हें बस देखना है कि मिड डे प्रोग्राम में बच्चों को क्या खाना है। अ टीचर असाइंस दिस टास्क टू द कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन टू मारिया। ओके, मारिया एक बच्ची है और टीचर ने उसे काम असाइन किया है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे कि हर बच्चे को मिड डे मील में क्या खाना पसंद है। आफ्टर अरेंजिंग द चॉइस इन कॉलम शी पुट्स चॉइस इन द फूड। ओके, आफ्टर अरेंजिंग द चॉइस उसने पता किया, उसके बाद उसने चॉइस को मार्क कर दिया, ठीक है। हर बच्चे के आगे उसने एक 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 डंडी मार्क कर दी कि इसे ये पसंद है, इसे ये पसंद है, इसे ये पसंद है। 3 ऑप्शन थे, रोटी, चपाती या फिर दोनों। तो उसने क्या किया, जिसे रोटी पसंद थी उसके आगे एक डंडी लगा दी, फिर ऐसे करके रोटी के आगे, मतलब राइस के आगे भी बहुत सारी डंडी हो गई, चपाती के आगे भी बहुत सारी डंडी हो गई और बोथ के आगे भी बहुत सारी डंडी हो गई, ठीक है। उसने वही तरीका अपनाया जो रोनाल्ड ने अपनाया था डाटा ऑर्गेनाइजेशन का। इंस्टेड ऑफ टिक शी चोज अ डंडी, मतलब डंडी मतलब एक सिंपल सा मार्क, एक स्ट्रेट सा लाइन, ठीक है। इसके बाद उमेश आया। उमेश, आफ्टर सीइंग द टेबल, सजेस्टेड अ बेटर मेथड to count the number of students. He asked Maria to organize the marks in such a way of group of 10. मतलब क्या, उमेश ने ऐसे एक बहुत अच्छा आइडिया के सजेस्ट किया कि वो डंडी मार्क करते जा रही है, उसके जगह काउंटिंग आसान होगी अगर वो ग्रुप्स में डंडियों को रखे। मतलब क्या, उसने चपाती ली, चपाती की जितनी भी डंडी थी 10 को अलग रखा, बची हुई को अलग रखा। सिमिलरली राइस 10 को अलग रखा, फिर बाकी को अलग रखा, और दोनों में भी 10 को अलग रखा और फिर बाकी को अलग रखा। ऐसे करके अगर आप ये टेबल देखोगे तो आपको समझ आएगा कि 17 डंडियाँ थी, मतलब 17 मार्क्स थे, जिसमें 10 अलग है और 7 अलग है। चपाती में भी 13 मार्क्स थे, जिसमें 10 अलग है और 3 अलग है, और बोथ में भी 20 मार्क्स थे, जिसमें 10 अलग है और 10 अलग है। मतलब उन्होंने सैग्रीगेटेड वे में, मतलब बांट कर, वही डंडिया जो मारिया लगा रही थी वो उमेश ने सजेस्ट किया, लेकिन उसने काउंटिंग को आसान कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिर राजन आया। राजन भी उनका क्लासमेट हो गई। राजन मेड इट इवन मोर सिंपलर। इंस्टेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ 10 ही सजेस्टेड अ ग्रुप ऑफ 5। मतलब क्या, इंस्टेड ऑफ ग्रुप ऑफ 10, उमेश ने बोला था कि 10 डंडियों का अलग अलग रखो, राजन ने बोला कि 5 को अलग अलग रखो। इससे क्या हो गया, राइस के 17 लोग थे, ठीक है, तो 5 का एक ग्रुप, 5 का एक ग्रुप, 5 का एक ग्रुप एंड 2, ठीक है। चपाती 13 थी, तो 5 के 2 ग्रुप और 3, और बोथ मतलब चपाती और राइस दोनों जिसे पसंद है, 5 5 5 5 के 4 ग्रुप हो गए। काउंटिंग बहुत आसान हो गई, क्यों, क्योंकि ग्रुप वाइज काउंटिंग तो इजी होती ही है, हम एक को काउंट करते तो हमें टाइम लग जाता और हो सकता है हम कोई मिस भी कर देते। उन्हें टीचर ने इन तीनों के ऑब्जर्वेशन देखे, उन्हें राजन का ऑब्जर्वेशन बहुत पसंद आया एंड शी सजेस्टेड फर्दर कि इंस्टेड ऑफ 5 मार्क्स हमें 5th मार्क को एक क्रॉस रखना चाहिए। मतलब क्या, हमने 4 डंडियाँ बनाई, 4 जैसा हम 4 काउंट करते हैं, 1 2 3 4, और 5th के लिए हमने उनके ऊपर एक क्रॉस बना दिया। इंस्टेड ऑफ 5th डंडी अलग से एक क्रॉस बन गया। तो मतलब क्या, मार्क जो है हमने एक टैली मार्क दे दिया कि ये 5 का सिंबल होता है, 4 डंडियाँ और उस पर एक 5th का क्रॉस की डंडी। समझ आया, डंडी मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है, गलत मत समझना। ये एक सिंबल है जो हमें यूज़ करने में, डाटा ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। टैली मार्क्स अगर 2 5 के हैं, मतलब 2 5 के ये सिंबल्स हमें दिखेंगे, 4 4 और क्रॉस लाइन वाले, तो उसका सम होगा 10। 5 प्लस 2 डंडियाँ होंगी तो वो 7, ऐसे ही 5 प्लस 3 8। हमारे लिए सम सेम है, बस जो सैग्रीगेटेड वे है, जो सिंबल है, वो छोटा पड़ता है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल 2 पे। एकता इज आस्क्ड टू कलेक्ट अ डाटा ऑफ साइज ऑफ शूज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। हर फाइंडिंग वॉज रिकॉर्डेड इन अ मैनर एज शोन हेयर। मतलब क्या, या एकता ने रिकॉर्डिंग जो है वो की थी कि 5th क्लास के बच्चों के शू साइज़ क्या होते हैं, ठीक है। उसने क्या ऑब्जर्व किया, 5 4 7 5 6 7 5 5 8 7 5 4 7। मतलब क्या, ज़्यादातर जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं वो है 5 4 7 6, बस।
इतने ही नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब जावेद को रिकॉर्ड करना था कि फोर साइज़ के कितने बच्चे हैं, फिर 5 साइज़ के कितने बच्चे हैं, फिर 6 के कितने, 7 के कितने और 8 के कितने हैं, ठीक है। जावेद को यही चीज़ निकालनी थी कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन साइज़ बिटवीन क्लास 5th स्टूडेंट। तो उसने क्या किया, उसने ये किया कि उसने एक टेबल बना लिया, जैसे टेबल हमें यहाँ दिख रहा है। एक साइड उसने सारे शू साइज़ लिखे 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। फिर उसने टैली मार्क और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के 2 कॉलम और बनाए। फिर उसने काउंट कर लिए कि कितने हैं, उसने टैली मार्क बनाई, ठीक है। 1, 2, 3, 4 बनाया, 5 स्टूडेंट्स से जिनका 4 साइज़ था, और उसे क्रॉस करके 5 लिख दिया, ठीक है। फिर सिमिलरली उसने 5 में भी किया, 6 में भी किया, 7 में भी किया, 8 में भी किया। सारे शू साइज़ में उसने यही चीज़ अपनाई कि उसने काउंट कर लिया, टैली मार्क से डिनोट कर लिया, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकाल लिए। उसने जावेद ने बहुत स्मार्ट यूज़ किया टैली मार्क्स का, इससे उसका डाटा आराम से निकल गया और उसके पास एक टैबुलर फॉर्म में है, जिससे उसे कभी कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, ठीक है। ये थी हमारी आज की क्लास का क्वेश्चन। हमने सीखा कि टैली मार्क्स का कैसे यूज़ करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा होता क्या है। Hope you enjoyed today's learning. For any further information or you have any query, kindly go to the following links. Thank you.